जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है। मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास हो गया है। क्या करे, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम ट्रेन पर एक नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यल है। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो 8 सेकंड लगता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी यल बटे रेलगाड़ी की चाल वी। यल है रेलगाड़ी की लंबाई, समय 8 सेकंड दिया है, 8 इक्वल टू हो जाएगा यल अपान वी। तो यहां से लिख सकते हैं यल इक्वल टू 8 वी। ये रेलगाड़ी की लंबाई है। चलो ठीक है। अब इसी रेलगाड़ी को 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रॉस करना है। जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो ऐसी दशा में कुल लंबाई में अपनी लंबाई प्लस 264 ये प्लेटफार्म की लंबाई को भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब कुल समय t बराबर है यल प्लस 264 बटे 4v। ये टाइम 20 सेकंड दिया है, बराबर यल की वैल्यू हम लोग निकालें क्या, 8v प्लस 264 बटे v। कितना आया हमारा। फिर ये प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा 20v बराबर 8v प्लस 264। 8v इधर घटेगा, 20 में से 8 गए 12v, तो ये हो जाएगा 12v बराबर 264। तो v बराबर कितना आया, 22। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकेंड आ गया। 22 मीटर पर सेकेंड आ गया तो रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, इसी में रख दो, आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई यल बराबर है 8 गुणे 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। रेलगाड़ी की लंबाई 176 मीटर। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो आपकी बार गति यानी चाल पूछा है विद्यार्थी। तो सवाल वैसे लगेगा, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई यल मान लेते हैं, चाल वी, और समय हमको दे दिया कितना, 8 सेकंड। ये हो जाएगा यल अपान वी। तो यहां से जो हमको मिल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई यल इक्वल टू कितना, 8v बस। अब यही रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 20 सेकंड लगता है। तो फिर समय बराबर फिर दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 264 मीटर लंबा पुल और बटे 4v हमेशा रहेगा, यस। और समय है 20 सेकंड लग चुका है। तो ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा, यल के स्थान पर रख दीजिए 8v प्लस 264 बटे v। अब यहां पे त्रिक प्रोडक्ट करिए तो हो जाएगा 20v बराबर 8v प्लस 264। इधर 8 घटेगा तो 12v इक्वल टू 264। तो v इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड आया, जबकि आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो v इक्वल टू 22 तो किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से प्रोडक्ट करना होगा। ध्यान दिया जाए, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं। और मीटर पर सेकंड दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। ध्यान दिया जाए। यहां देखें, 5 काट दें, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 दोनों 4 है,
18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 7 79, इतना किलोमीटर पर आवर है। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो खंभे को क्रॉस करने में खंभे की चौड़ाई लंबाई के साथ जोड़ा नहीं जाता है। तो समय इक्वल टू है दूरी बटे चाल, तो एल अपान वी हो जाएगा। तो ये 24 सेकंड लगता है, तो ये 24 हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई 240 हमको दे दिया है, तो रेलगाड़ी की चाल यहां से पता चल जाएगा। तो v इक्वल टू है 240 बटे 24 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल पता चल गया। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो अब की बार टाइम में हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 240 मीटर प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 650 मीटर बटे रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी की चाल कितना आया है? 10 हम लोग निकाल चुके हैं। यहां देखिए, तो इतना हो जाएगा। इस दशा में हो रहा है 890, तो 6 2 8 50 40 90, इतना मीटर अपान 10, ये आ जाएगा 89 सेकेंड। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान दिया जाए तो जो पहले दिया है रेलगाड़ी की लंबाई दिया है और एक खंबे को क्रॉस कर रहा है, 24 सेकंड लगता है। यहां से तुरंत आप चाल निकाल लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आ गया। अब की बार प्लेटफार्म को क्रॉस करना है। जब प्लेटफार्म को पार करेगा, ऐसे केस में जो है रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करना होगा। तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा क्योंकि दोनों बड़े बड़े वैल्यू है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? यस, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एल है। तो समय बराबर है दूरी बटे चाल, तो एल बटे वी हो जाएगा। जब एक रेलगाड़ी केवल आदमी को पार करती 10 सेकंड लेता है, तो ये 10 हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, एल हो गया। चाल वी भी नहीं मालूम है, वी हो गया। तो तेरे गुणा करेंगे तो ऐसी दशा में रेलगाड़ी की लंबाई एल बराबर क्या हो गया? 10 वी। चलो रहने दो। तो ये बाद वाला पहले हम हल कर लिए, यहां से रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई। अब आगे कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में क्रॉस करती है। तो अब की बार टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगा भी है। 14 सेकंड हो गया, पहले 10 सेकंड लगा था। जब आदमी को क्रॉस कर रहा था तो रेलगाड़ी को केवल अपनी ही लंबाई को क्रॉस करना है। जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी क्रॉस करना होगा। तो टोटल लेंथ हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म बटे 4 ये 14 सेकंड लगा है, तो वैल्यू रखते हैं 14 सेकंड। और रेलगाड़ी की लंबाई एल इक्वल टू आया 10 वी प्लस 50 अपान वी। तेरे गुणा करेंगे तो 14 वी हो जाएगा बराबर 10 वी प्लस 50। देखिए विद्यार्थी, ये काम बड़ा जल्दी से करना होगा। 14 वी माइनस 10 वी 4 वी बराबर 50। तो ऐसे केस में बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इधर आएगा तो हो जाएगा 4 वी इक्वल टू 50। तो v इक्वल टू हो जाएगा 25 बटे 2। 2 से सरल करेंगे 25 बटे 2, ये आया क्या? मीटर पर सेकंड। आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो अब तो इसे बदलना होगा ना। तो 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या करना होगा? 18 बटे 5 से प्रोडक्ट करना होगा। यस, 2 9 18 और 5 25, 9 5
45 किलोमीटर पर आवर। तो इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पे दो ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सवाल हल करने का ढंग प्लस लास्ट में मीटर पर सेकंड में हमारा आया है, तो आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो ऐसे केस के लिए 18/5 से क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करें। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से प्रोडक्ट करना होगा। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो पहले दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लीजिए। चलिए, पहले रेलगाड़ी की चाल v1 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और समय कितना है 10 सेकंड। तो ऐसे केस में आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड। पहले रेलगाड़ी की चाल आ गई। फिर दूसरे रेलगाड़ी की चाल, देखिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर दिया है, मतलब समान लंबाई की दोनों रेलगाड़ी है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल v2 बराबर दूरी 120 तभी प्रयोग किया जाएगा। अब की बार दूसरा रेलगाड़ी जो है खंभे को 15 सेकंड में पार करता है, ये 15 हो जाएगा। तो 15 अट्ठे 120, 8 मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब ये स्लो चल रहा है। यस। अब आगे देखिए, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहा हो, ऐसे केस में सापेक्ष वेग निकाला जाता है विद्यार्थी। सापेक्ष वेग के लिए वी रिलेटिव हम लिखते हैं। जब विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो एक दूसरे को जब देखोगे तो वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, तो ऐसी दशा में जोड़ना पड़ेगा। 12 + 8 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। दो रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसमें बैठा आदमी इस रेलगाड़ी को देखेगा तो उसको अपना वेग क्या होगा, दोनों मिला के प्रतीत होगा, बहुत ज्यादा प्रतीत होगा। इसमें बैठा आदमी इसमें बैठे आदमी को देखेगा तो उसे लगेगा मेरा वेग ज्यादा है। यस। जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो सापेक्ष वेग के लिए जोड़ देना चाहिए, और एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष वेग के लिए घटा देना चाहिए। ये चीज जरूर आप ध्यान दें। बस सवाल समाप्त हो गए विद्यार्थी। फिर समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी मतलब कुल दूरी। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 120 + 120। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बटे वी रिलेटिव। यस। तो यहां हो जाएगा 240 बटे सापेक्ष वेग आपका आया है 20। ये कट जाएगा, कितना आ रहा है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सवाल तो काफी आसान था, छोटा भी था, बस अर्थे आपको नॉलेज होना चाहिए इस टाइप का। ये सापेक्ष वेग ज्ञात करने का तरीका जरूर ध्यान दें विद्यार्थी। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो सापेक्ष वेग के लिए हमेशा क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। एक ही दिशा में अगर जाते तो हम क्या करते, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते, तब हमारा सापेक्ष वेग आता। तो समय बराबर कुल दूरी बटे चाल हो गया। चाल मतलब वी रिलेटिव वाला यहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।